कैसे हैं आप सब लोग। आशा रखता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं। थोड़ा सा डिले हो गया, यहाँ तक कि काफ़ी डिले हो गया। आप लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन प्रॉमिस है आप अब से हम लोग रेगुलर मिलेंगे और बहुत ही धुआंधार वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। और जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिखाया है इस दौरान, व्हाट्सएप में मैसेज, सर वीडियो लाइए वीडियो लाइए वीडियो लाइए, खास करके काफ़ी इंस्पिरेशनल था। तो डेफिनेटली मैं आप सभी लोगों के लिए अब से रेगुलर आऊँगा और ये आप लोगों से प्रॉमिस रहा। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब अभी स्टार्टिंग में ही हम लोग थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग का भी फोकस बना हुआ रहे और ये वीडियो आप लोगों को इफ़ेक्टिव लगे। तो छोटा छोटा लेंथ का ही अभी फ़िलहाल आपके पास वीडियो लाएंगे और बहुत जल्द ही आपके पास कुछ वन शॉट वीडियोस भी आने वाला है। ठीक है, तो देखो बेटा आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में क्या हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे? नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को प्रिसाइज करेंगे। हम लोग आज थोड़ा सा स्पेशली एक पर्टिकुलर डेरिवेशन, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो कि गिब्स एनर्जी के साथ रिलेटेड होता है। मुझे एक बार देख लेने दीजिए कि आपका फ्रेम जो है वो वेदर इट इज फिल्मिंग और नॉट। ओके, आई होप इट इज फिल्मिंग, करेक्ट। तो बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स यानी गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, अभी पहले आप लोग को एक बात समझा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कुड़तने का जरूरत नहीं है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, पहले इसको नॉर्मली समझ लीजिए। आप एक जगह से और एक जगह पे जाओगे, ठीक है, गाड़ी में जा रहे हो। आपको गाड़ी में जब आप जा रहे हो तो आपको पेट्रोल भरना जरूरी होगा या डीजल भरना जरूरी होगा। ठीक है, मान लो आपके पास ईवी है नहीं, सीएनजी है नहीं, पेट्रोल या डीजल है, कार है, तो उसी के हिसाब से आप चलोगे। अब आप एक डिस्टेंस जा रहे हो, मान लो 500 किलोमीटर जा रहे हो, आपका एक एवरेज माइलेज होता है, तो उसके हिसाब से आपको तेल भरना पड़ेगा। तो जो तेल आप भर रहे हो क्या ये इफेक्टिव है? तो आंसर है हाँ, ये इफेक्टिव है, क्योंकि अगर तेल आप भरोगे नहीं तो आप जा नहीं पाओगे। पेट्रोल अगर आप भरोगे नहीं तो आप जा नहीं पाओगे। वो तो आप बस में भी जा सकते हो, ट्रेन में भी जा सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन गाड़ी में ही जाना है, कोई अर्जेंसी है तो पेट्रोल भरना जरूरी है। हाँ जरूरी है। अब मान लीजिए वो आप जा रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे, जाते जाते बीच में कुछ टोल टैक्स वाला जगह आ गया, आपको टोल टैक्स देना है। कुछ जगह पे आपसे चंदा मांगने लगा, आपने 2-3 जगह में चंदा दिया। तो सोचो, जब आपने एक जगह से और एक जगह पे जाने का प्लान बनाया था, क्या आपने सोचा था कि मुझे चंदा देना पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि चंदा देने का या ना देने का आपका जाने से कोई मतलब ही नहीं है, वो एसेंशियल नहीं है, वो होना नहीं चाहिए था, बट वो हो गया जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। पेट्रोल आपको भरना है, रास्ते में आप थोड़ा खाना वाना खा लिए, वो भी जरूरत है, लेकिन क्या वो चंदा देना जरूरी था? या टोल टैक्स भी अगर नहीं होता, ठीक है, टोल टैक्स अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपका रास्ता बनेगा, उससे आपको गवर्नमेंट को हेल्प होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वो रास्ता बना हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर रास्ते पे ही टोल टैक्स हो, तो अगर आपके वो रास्ते में टोल टैक्स नहीं होता तो आपको पैसा खर्चा कम करना पड़ता। यानी अगर मैं टोल टैक्स वाला पार्ट को हटा भी दूं तो मान लो ये चंदा वाला जो मैंने पार्ट बताया, अगर आप चंदा दे रहे हो तो क्या चंदा देने से आपका जाने में कोई सुविधा हो रहा है? नहीं, वो एक एडिशनल खर्चा है जो कि यूजफुल नहीं है। लेकिन पेट्रोल वाला खर्चा या डीजल वाला खर्चा यूजफुल है। तो जो चीज आप यूजफुल के लिए करते हो थर्मोडायनामिक्स में, उसी को हम लोग यूजफुल एनर्जी के रूप में जानते हैं, यानी यही फ्री एनर्जी है। यूजफुल एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी, बात समझ में आ गया? फ्री इसलिए है क्योंकि वो अवेलेबल होता है यूजफुल काम करने के लिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा केमिस्ट्री के एंगल से समझाऊं, तो मान लो वाटर है, तो वाटर को अगर आप ब्रेक करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो उसमें H2 और O2 बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है और उधर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड बनता है। ये जब काम आप करोगे ना, अगर आप थोड़ा सोचोगे कि 2H2 प्लस O2 2H2O होता है, ठीक है,
2H2 प्लस O2 2H2 होता है, लेकिन अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसका इक्वेशन हो जाएगा 2H2O से 2H2 प्लस O2। अगर मान लीजिए सबका वॉल्यूम को, अगर मान लीजिए वाटर को भी हमने वॉल्यूम्स का भी कंसीडर कर लिया है, तो वो लिक्विड, लेकिन मान लो कंसीडर कर लिया तो उसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम है, 2 मोल है, तो मोलर वॉल्यूम 2 वॉल्यूम पकड़ लो 2V। उधर में H2 और O2 बन रहा है, तो H2 का 2V उसका भी हो जाएगा, O2 का 1V हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में टोटल 3V हो जाएगा। तो 2V से कहां तक जा रहे हो बेटा आप? 3V तक। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना? हाँ बढ़ रहा है। कोई सिस्टम में करोगे इस चीज को, ऐसे खुली हवा में तो नहीं करोगे, तो उस सिस्टम को एक प्रेशर के अंदर रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर। तो उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी PdV हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम काम हो रहा है। तो बेटा ये जो प्रेशर वॉल्यूम काम होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। लेकिन क्या ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क का कोई लेना देना है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से, यानी वाटर का ब्रेकिंग से? मैंने वाटर का ब्रेकिंग करने के लिए ये PdV करना ही पड़ेगा ऐसा मैंने सोचा था? नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि बॉन्ड को तोड़ेंगे, वही बॉन्ड को जुड़ेंगे, मेरा H2O2 तैयार हो जाएगा। लेकिन ये PdV है वो चंदा के जैसा, वो एक्स्ट्रा खर्चा करा है मेरे से। तो क्या ये PdV यानी जो मैकेनिकल वर्क है, क्या ये यूजफुल है मेरे लिए? नहीं। लेकिन वो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग में जो भी एनर्जी खर्चा हुआ, जो भी मेहनत मैंने किया, वो यूजफुल है, तो उसको हम लोग गिब्स एनर्जी बोल सकते हैं। यानी उसके लिए जो एनर्जी खर्चा हुआ उसको हम लोग गिब्स एनर्जी बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग dq का इक्वेशन बनाते हैं बेटा, तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। उस dw का दो भाग हो जाएगा, एक w यूजफुल और एक w नॉन यूजफुल। ये तब थोड़ा सा सुन लीजिएगा, इसके लिए मुझे बोर्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि इतना अगर आप खुद से सुन लोगे, बस सुनने से ही आपका काम हो जाएगा। तो वो dw को, वो w को हम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हैं, यूजफुल एक नॉन यूजफुल। इसके ऊपर भी कुछ डेरिवेशन है, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल देखो, ये जो यूजफुल एनर्जी जो मैंने आपको बताया बेटा, उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? G इज इक्वल टू H माइनस ds। मैं पकड़ लेता हूं कि इसको, इसका डेरिवेशन आपको पता है या ये फॉर्मूला आपको पता है, उसके बिना पे, उसके बेसिस पे मैं कुछ दूसरा डेरिवेशन आपको करके दिखा रहा हूं आज। तो G इक्वल्स टू क्या है? H माइनस ds। H क्या है बच्चा? H है आपका एंथैल्पी, T तो टेम्परेचर है, और S है वो सिस्टम का जो एंट्रोपी है बेसिकली। अभी मान लीजिए एट आइसोथर्मल कंडीशन, अगर आपका जो कंडीशन है तो बेटा वो आइसोथर्मल कंडीशन में मैं दो स्टेट को सोच रहा हूं, ठीक है। पहला स्टेज है इनिशियल स्टेट या इनिशियल स्टेज, कुछ भी कह लीजिए। उसके लिए हम ले सकते हैं G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1, और एक फाइनल स्टेज है या फाइनल स्टेट, कुछ भी कह लीजिए, वो है G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। अगर मैं ये दोनों को इस तरीके से इक्वेशन में पुट करूं तो G2 माइनस G1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? H2 माइनस TS1 इधर से, और इधर से H1 माइनस TS1। तो बेटा G2 माइनस G1 क्या है? डेल G है। दिस इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं H2 माइनस H1 लिख सकते हैं सर, माइनस यहां पर इसको थोड़ा सा ये TS2 हो जाएगा, तो यहां पर T कॉमन ले लीजिए बच्चा, तो ये S2 माइनस H1 हो जाएगा। तो यानी डेल G इक्वल्स टू डेल H माइनस T डेल S। ये आपका, आप सभी लोग को पता है कि हाँ सर ये एक इक्वेशन मेरा है, ये सब लोग को ऑलरेडी पता है कि डेल G इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S, जिसको जनरली हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जानते हैं, एक फॉर्म है इसका। तो उस तरीके से हम लोग इसका दूसरा फॉर्म भी बनाएंगे अभी, लेकिन ये डेल G इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S आप लोग जानते हो, ये नॉर्मली इसी तरीके से आता है। अब देखो ध्यान से, अगर यहां तक आई होप द थिंग्स आर फिल्मिंग वेल, यस इट इज फिल्मिंग नाउ डियर, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके से सोचें कि सर हमारे पास ऑलरेडी जो पता है वो है कि H इज इक्वल टू U प्लस PV, पता है ना, और ये भी पता है कि सर जो ds होता है, ds मतलब चेंज इन एंट्रोपी होता है, वो होता है dq रिवर्सिबल बाय t, ठीक। अब ये dq रिवर्सिबल बाय t क्या है? वो बेसिकली एंथैल्पी ही है। रिवर्सिबल क्यों यूज होता है, इरिवर्सिबल क्यों नहीं होता है? ये कार्नोट थ्योरम में, कार्नोट साइकिल में, या जब उस तरीके से हम लोग कोई वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे या हीट सप्लाई को रिप्रेजेंट करेंगे, या एंट्रोपी कैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में ही काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, या रिवर्सिबल छोड़ के कोई दूसरी जगह पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसके ऊपर एक डिस्कशन होगा। लेकिन फिलहाल ये वीडियो में हम लोग उस डिस्कशन को नहीं करेंगे। हम लोग को ये पता होना चाहिए
कि जो ds हम लोग निकालते हैं वो है dq रिवर्सिबल बाई टी। अब ये तो बेटा आपका हो जाएगा du प्लस पी डीवी, ये बेटा आपका हो जाएगा क्या du प्लस पी डीवी, ठीक है, बाई ये t हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से u क्या है, इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं हम लोग pdv, तो वो आपका वर्क डन वाला पार्ट को दिखाएगा। तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, du प्लस pdv इज इक्वल टू tds, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू tds। अब ध्यान से देखिए, अभी ये जो लास्ट वाला पार्ट आपके पास है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच, इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब आपके पास क्या है सर, आपके पास है अभी थोड़ा देर पहले मैंने किया था g इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, करेक्ट। h क्या है बेटा, u प्लस पीवी, ठीक है। एंथैल्पी का फॉर्मूला तो बेटा h इक्वल टू u प्लस पीवी ही है, माइनस टी एस। चलिए इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं, डेल जी डी जी को सेम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर हम लोग ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे यहाँ पर, यानी लिमिट वगैरह का कोई चक्कर हम लोग नहीं लाएंगे। तो डेल जी इज इक्वल्स टू डेल यू या डी यू लगा देते हैं इसको, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ऑल वेरिएबल्स पकड़ के, प्लस माइनस टी एस है तो माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये आ जाएगा आपके पास। अगर आपने मेरा एक वीडियो और है जो कि मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर है, ठीक है, या मैक्सवेल स्क्वायर के ऊपर है, अगर आपने उसको देखा है तो ये डेरिवेशन मैंने वहां भी दिखाया है आपको, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर फॉर्म करके कैसे आप शॉर्टकट यूज करेंगे वो भी दिखाया हुआ है। अब देखिए सर, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, du प्लस पीडीवी, यानी ये du प्लस पीडीवी, ये जगह को अगर मैं इसको अलग कर दूं तो बेटा इसके जगह पर हम टीडीएस लिख सकते हैं ना, राइट, प्लस वीडीपी लिख सकते हैं, माइनस टीडीएस लिख सकते हैं, माइनस एसडीटी लिख सकते हैं। तो टीडीएस टीडीएस कटा, यानी यहां से फॉर्मूला क्या आ गया सर कि डीजी या डेल जी जो भी कह लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू वीडीपी माइनस एसडीटी, ये मैंने अलग से निकाल लिया। डीजी इक्वल टू क्या हो गया सर, वीडीपी माइनस एसडीटी। आराम से इसको छाप लीजिए, आप लोग आराम से समझ लीजिए, लिख लीजिए, चीज आपके सामने ही है। अब अगर ये डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी आपने प्रूफ कर लिया है, अब यहां देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस इक्वेशन से मैं इसको थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूं। मान लीजिए बेटा कि ये वाला जो नीचे वाला इक्वेशन है, इसको हम लोग 1 नंबर इक्वेशन, इसको 2 नंबर इक्वेशन दे देते हैं। मान लीजिए इफ प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं, राइट। तो प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि पूरा कहानी में भी हम लोग पीडीवी ले रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट मान के ही चले। तो अभी जब हम प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 नंबर से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए dg एट p इक्वल्स टू प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो dp0 माइनस एस dt एट p, ठीक है। यानी कि फ्रॉम हेयर dg बाई dt एट प्रेशर कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू माइनस एस, समझिए ध्यान से। तो ये एक रिलेशन भी हो गया, ये एक आराम से क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये चीज आप मैक्सवेल स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, वो वीडियो आप लोग देख लेना। तो dg बाई dt एट p इज इक्वल टू माइनस एस, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसका भी मैं थोड़ा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बनाऊं, तो इसका इनिशियल स्टेट बना लेते हैं ना सर। तो इसका इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगा सर जी, यहां पर आ जाएगा आपका dg1 बाई dt एट p इक्वल टू माइनस s1। इसका फाइनल स्टेट क्या आ जाएगा ना, इसका फाइनल स्टेट आ जाएगा dg2 बाई dt एट p इक्वल टू माइनस s2, ठीक है सर। क्या इसको हम लोग निकालें, करें इसको। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इस दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ddT ऑफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, g2 माइनस g1 लिख सकते हैं ना, एट p इज इक्वल टू माइनस s2 माइनस s1, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस s2 माइनस s1 करेंगे। तो बेटा देखो ये क्या है, डेल जी बाई डेल टी एट p इज इक्वल टू s2 माइनस s1 माइनस डेल s। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया माइनस डेल s। तो ये भी और एक रिलेशन आ गया, dg बाई dt एट p इज इक्वल टू माइनस डेल s। अगर ये डेरिवेशन समझ में आया, अगर यहां तक क्लियर हुआ, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 नंबर इक्वेशन को लूं, राइट,
अगर मैं एक नंबर इक्वेशन को लूं तो वहां पर क्या बनेगा सर, वहां पर बनेगा डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच प्लस ले लेते हैं इसको टी अंदर में माइनस डेल एस। बोलिए, चलिए इंप्लाइज दैट डेल जी इक्वल्स टू डेल एच प्लस टी माइनस डेल एस क्या आ जाएगा सर, डेल जी बाई डेल टी एट पी। दिस इज माय डियर इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यानी कि इसके ऊपर आप देखोगे कॉम्पिटिटिव में काफी क्वेश्चन आता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, फिर उसको बढ़ाते हैं, उसको बढ़ा के उसका एक दूसरा फॉर्म भी हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट वगैरह का भी क्वेश्चन देता है, लेकिन वो सब करने के लिए पहले आप इसका फॉर्मेट समझो किस तरीके से ये आ रहा है। तो ये डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, ये एक बहुत ही अनोखा फॉर्मूला है, ये भी काम आएगा। लेकिन वहां पर ये भी जरूरी है कि ये माइनस डेल एस, आप लोग को पता है ना कि ये टी डेल एस को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडमनेस फैक्टर। व्हाट वी कॉल दिस वन? दिस इज द रैंडमनेस फैक्टर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली माय डियर इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, सो माइनस डेल एस की जगह पे ये बैठा दें। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो बेसिकली अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आया तो ये एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ठीक है। हटा देते हैं इसको। यहां सब एक और डेरिवेशन करेंगे जो कि कंपेटिटिव के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली डेरिवेशन मतलब एक रिलेशन बनाएंगे। तो इस फॉर्मूला को मैं यहां पर फिर से आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो डेल जी इक्वल टू क्या है भैया? डेल एच प्लस टी डेल जी बाई डेल टी एट पी, ठीक है। हटा दे इसको। अब देखो बेटा, अगर मैं बोथ साइड टी स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये डेल जी बाई टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? डेल एच बाई टी स्क्वायर, ये आ जाएगा टी बाई टी स्क्वायर डेल जी बाई डेल टी एट पी। इंपॉर्टेंट। तो यहां से डेल जी बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल एच बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी डेल जी बाई डेल टी एट पी। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन आपको समझना या जानना जरूरी है। तो बेटा यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 बाई टी डी जी बाई डी टी एट पी इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाई टी स्क्वायर प्लस डेल जी बाई टी स्क्वायर प्लस डेल जी बाई टी स्क्वायर। समझ लीजिए अच्छे से। अब सोचिए अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं, यानी ये आ गया 1 बाई टी डेल जी बाई डेल टी पी माइनस, राइट, या प्लस लगा देते हैं, फिर यहां माइनस लगा देते हैं 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डेल जी इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाई टी स्क्वायर, राइट। अब सोचिए ध्यान से, ये क्या है? ये खुद एक डिफरेंशियल फॉर्म है। किसका? देखिए सर, ये फॉर्म है डीडीटी ऑफ डेल जी बाई टी का। प्रेशर तो कांस्टेंट है, मैं हर जगह पे प्रेशर कोड नहीं लिखा, वो आप लोग एज्यूम कर लेना, ठीक है। देखो अगर मैं इसको निकालूं तो किस तरीके से निकलेगा, देखो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूं पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, तो पहले डेल जी को कांस्टेंट ले लो बेटा, ले लिए। डीडीटी ऑफ 1 बाई टी, ये 1 बाई टी आ जाएगा ना, समझिए ध्यान से। डेल जी को मैंने यहां लगा दिया, डीडीटी ऑफ 1 बाई टी यानी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये फॉर्मेट आ गया। दूसरा मैंने क्या किया, 1 बाई टी को कांस्टेंट लगा दिया, तो डेल जी बाई डेल टी आ जाएगा। पी लगा देते हैं यहां पर, चलिए ठीक है, यहां भी पी हम लोग लगा देते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाई टी स्क्वायर। बेटा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डीडीटी मतलब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, किसका? डेल जी बाई टी का, प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तो भैया वो चीज आएगा माइनस डेल एच बाई टी स्क्वायर। इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। सो अभी तक हम लोग ये वीडियो में या आज के इस वीडियो में इसको ज़्यादा और एक्सटेंड नहीं करेंगे। मैंने जो कारण आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये जो डेल जी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने जानकारी दिया, तो पहला यूजफुल क्या था, थोड़ा सा अगर इसका एक स्नैपशॉट बना ले कि पहला तो था कि गिब्स एनर्जी है क्या, वो यूजफुल क्यों है, या उसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वर्क, गिब्स एनर्जी को नॉन मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। मैकेनिकल वर्क मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं, पीडीवी, और फिर इसका इक्वेशन G इक्वल टू एच माइनस टी एस, फिर वहां से डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस कैसे आया, फिर वहां से 2-3 रिलेशन बताया जो मैंने मैक्सवेल इक्वेशन में, मैक्सवेल स्क्वायर में भी बताया हुआ है, और फिर हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन निकाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने इस फॉर्मूला को भी डिराइव किया। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग को वीडियो पसंद आएगा। आने वाले टाइम पे हम लोग अब इस पहले गिब्स एनर्जी का और भी कुछ चीज़ को सीखेंगे और कंटिन्यू करेंगे और भी एक्साइटिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप लोग हमेशा, मैं कहता हूँ, जैसे आप व्हाट्सअप कर रहे हो, आप लोग चाहो तो व्हाट्सअप ना करके आप लोग यहाँ पर ही कमेंट में बताइए क्या क्या वीडियो आपको चाहिए, किस चीज़ के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ही वीडियो आता रहेगा, कंटिन्यूअस आता रहेगा। और बहुत ही जल्द हम लोग चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करेंगे वन शॉट में। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट।